नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 3 फरवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सबसे पहले बता दूं, हमारा पूरे महीने का करंट अफेयर द हिंदू पीआईबी नोट्स जो है सिर्फ 7 पेज का पीडीएफ होता है एक महीने का। फ्री में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है डेली द हिंदू नोट्स सर्च कर लेना, ठीक है। वहां पे अवेलेबल होगा, लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे 37वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला हरियाणा के फरीदाबाद में होता है। जगह का नाम याद रख लेना, कब से कब तक होता है, ना याद रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लेस का नाम याद रख लेना, ठीक है। और इस मेले का उद्घाटन किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पार्टनर स्टेट के बारे में बात करें, गुजरात है। पार्टनर नेशन की बात करें, तंजानिया है। कल्चरल पार्टनर के बारे में बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है। वेरी बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेला, याद रख लेना, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस ने लॉन्च किया है यूपीआई को। यूपीआई की फुल फॉर्म जरूर बताओ, एसएससी और बैंकिंग के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, उनमें डायरेक्ट ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, ठीक है। तो फ्रांस ने हमारा जो यूपीआई है उसको लॉन्च कर दिया है। फर्स्ट यूरोपियन देश बन गया है जिन्होंने एक्सेप्ट किया है यूपीआई को, ठीक है। तो देख लो भारत के बढ़ते हुए कदम, कितना अच्छा, बहुत अच्छा लगता है जब दूसरे देश भी हमारे सिस्टम की सराहना करते हैं जो हमारा डिजिटल इंडिया है। अब देखिए, भारत में तो एनपीसीआई जो है वो डिजिटल इंडिया को बिल्कुल देखता है, यूपीआई को देखता है, लेकिन भारत के बाहर हम बात करें तो हमारा एनआईपीएल है। ये क्या है? ये एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, और इसके जो सीईओ हैं, नाम याद रखना, एसएससी बैंकिंग में ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, वो है रितेश शुक्ला, ठीक है। और एनआईपीएल जो है हमारा ये, ठीक है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड जो है, इसको इनकॉर्पोरेटेड होता है, ये अप्रैल 3 2020 में होता है। होली ऑन सब्सिडरी है एनपीसीआई की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो देखिए, ये पावर प्रोजेक्ट एनएलसी लेके आता है। इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बैंकिंग के पेपर में पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये कहां पे करते हैं, कहां पे है ये पावर प्रोजेक्ट? ये ओडिशा में, ठीक है। जगह पूछ लेते हैं एग्जाम में तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सरसाइज वायु शक्ति के बारे में। देखिए, एक्सरसाइज वायु शक्ति 2024 कुछ नहीं है, हमारा जो एयरफोर्स जो है वो अपनी कैपेबिलिटी को दिखाएगा इस एक्सरसाइज के जरिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हम यहां बात करेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में चीज पूछी जाती है, हर एग्जाम के लिए ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड वेटलैंड डे 2024 सेलिब्रेटेड एट सिरपुर लेक। सिरपुर लेक कहां पे है? सिरपुर जो लेक है वो एक रामसर साइट है, और ये इंदौर में है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। दूसरा, इस बार का जो वर्ल्ड वेटलैंड डे है वो कब, थीम क्या है? थीम एज इट इज याद रखना, पूछा जाएगा बहुत सारे एग्जाम में, ठीक है। हर बार का फेवरेट बिल्कुल ये टॉपिक हो जाता है वर्ल्ड वेटलैंड डे वाला, ठीक है। और 2 फरवरी को ये मनाया जाता है, ये भी याद रखना। और अब हम अगर बात करें रामसर साइट्स के बारे में तो वो अब 80 हो गई हैं, ठीक है। 5 और ऐड हुई हैं रिसेंटली, तो ये 3 तो कर्नाटका की हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, और 2 यहाँ पे ये देखने को मिलेंगी आपको तमिलनाडु की, याद रख लेना, ठीक है। पूछी जाने की संभावना होती है पेपर में ऐसी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल जो हुआ है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, जो रजिस्टर्ड ग्रोथ है 49.25, मतलब 50% के आसपास हुआ है 2023 में, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे द लॉ ऑफ क्रिमिनल डिफेमेशन। ये रिपोर्ट आती है, किसकी है ये? लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ये लेके आता है, जिसका टाइटल ये होता है, तो पूछ लेते हैं पेपर में कई बार। नेक्स्ट बात करेंगे, घर पोर्टल लेके आता है एनसीपीसीआर। ये क्या है भाई? हमारा जो चाइल्ड्स को जो प्रोटेक्शन करता है ना, जो कमीशन, ये वो कमीशन है, ठीक है। तो घर पोर्टल, ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, घर का गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है। जैसा नाम है इस पोर्टल के जरिए वैसा ही किया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, चंपाई सोरेन जो है 12वें सीएम बने हैं झारखंड के, ठीक है। कमेंट करके बताओ इसकी राजधानी, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग में तो डायरेक्ट आसान से यही चीजें पूछ लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लुआंग प्रबंग। ये क्या है? ये एक शहर है, यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड शहर है लाओस का, और ये इसी नाम से एक डैम भी है यहाँ पे, ठीक है। लुआंग प्रबंग डैम भी है, मैप में लोकेशन भी आपको दिखाएंगे। मैकोंग और नामखान रिवर जो है यहाँ से बिल्कुल देखने को मिलेंगी यहाँ पे। मैकोंग रिवर के बारे में बात करें तो देखिए, तिब्बत के प्लेटू जो है वहां से निकलती है, और निकल के कहां से होती है? ये चाइना से म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम देशों के नाम एज इट इज याद रखना। यूपीएससी में पहले ये सवाल बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। और एक मैकोंग डेल्टा भी है, वो फेमस है, वो साउथ वियतनाम में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, हमने कल बात की थी आपको पर्शियन गल्फ घुमाएंगे, तो आइए पर्शियन गल्फ के बारे में बात करें। तो यहाँ आपको पर्शियन गल्फ दिखाई देगा, यहाँ आपका ईरान दिखाई देगा आपको, और ये बिल्कुल जो भी शहर है यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। कुवैत इधर पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज देखने को मिलेगी, गल्फ ऑफ ओमान इधर देखने को मिलेगा। अब हम आपको लेके चलते हैं, लुआंग प्रबंग डैम दिखाएंगे। देखिए, ये है वो डैम, ठीक है। यहाँ पे डैम दिखाई देगा, ये लाओस है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, म्यांमार, ये हमारा मिजोरम है, भारत का मिजोरम, ठीक है। इसी के साथ देखिए, अगर आपका कोई भी सजेशन, कोई सुझाव रहता है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।